नमस्कार। अभी वृश्चिक राशि पर चर्चा करेंगे। हमारे बहुत सारे भाई बहनों का जो समाचार मिला है कि वृश्चिक पर इस अंगारक योग और ढैया के रहते हुए क्या लक्षण हो सकते हैं और उसमें बृहस्पति की क्या भूमिका होगी। ये जो समीकरण बनने जा रहा है ये एक अलग से ही सिनेरियो बनाएगा और आपकी राशि पर क्या क्या समीकरण बन सकते हैं आगे आने वाले कुछ समय में, हम इस पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, हम फिलहाल 10 बातों पर महत्वपूर्ण रूप से, क्योंकि ये सारी चीजें आपसे इसका सरोकार है, आपसे संबंध है और वृश्चिक राशि के लिए 10 पॉइंट जिससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपका फाइनेंशियल कंडीशन, आपका हिम्मत पराक्रम, सुख और माता मित्र मकान सवारी संतान से रिलेटेड बातों पर चर्चा होगी तथा आपके धन कुटुंब और वाणी के साथ साथ ऋण रोग और शत्रु तथा दाम्पत्य जीवन एवं आपकी आयु, आपका कष्ट, आपके रोग या आपको रिस्क का काम कोई करना चाहिए या नहीं, बचाव, आपका भाग्य, आपके कर्म, आपकी नौकरी, व्यवसाय, इनकम एवं लॉस कैसे हो सकता है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो शारीरिक दृष्टि से आप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका की राशि का स्वामी मंगल ये पंचम भाव में है, बुद्धि को भ्रमित करता है, गुस्सा भी ज्यादा रहता है और कभी कभी चक्कर आने की समस्या भी रहेगी। कारण क्या है? क्योंकि आपके अष्टम भाव पर जिसका स्वामी बुध है, जो अच्छी स्थिति में नहीं है, उस पर बृहस्पति की राशि में बैठे हुए मंगल की दृष्टि है और यहाँ गुरु का कोई लेना देना नहीं है इस स्थान से फिलहाल, क्योंकि बृहस्पति उसको देख नहीं रहा है और साथ ही साथ वृश्चिक राशि पर इस समय जो ढैया चल रही है वो आपके लिए कष्टकारक बनी हुई है। कारण क्या है कि जब कंटक शनि आता है तो मनुष्य भ्रमित हो जाता है, मन दाएं बाएं, मन अशांत करता है, पंचम बुद्धि को भ्रमित करना, गुस्सा आना और इसके साथ साथ कंटक शनि भी चल रहा है। तो प्लस पॉइंट क्या है? हम आ रहे हैं उसी पॉइंट पर। आपके पराक्रम स्थान में वृद्धि होगी, धन की कमी नहीं आएगी। कारण यही है कि धन स्थान जो है आपका बड़ा सेफ है। बाकी सारी बातें जन्म लगन के आधार पर निर्भर करती हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो गोचर की स्थिति है आपके लिए शुभत्व देने वाली है। कारण क्या है कि आपकी राशि का जो स्वामी है सेकंड हाउस का, उस पर गुरु की दृष्टि है। अब ठीक 1 मई के बाद आपकी राशि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी, तो उस समय क्या पोजीशन बनेगी? आपका पराक्रम में वृद्धि, धन कुटुंब वाणी शुभ तथा माता मित्र मकान सवारी सुख, गाड़ी वाहन मकान सारे सुख मिलेंगे। साथ ही साथ संतान के प्रति चिंता होना स्वाभाविक है और आपके ऋण, कर्ज, रोग, बीमारी, शत्रु, आपके खिलाफ षड्यंत्र करने वाले शत्रु, ये आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। आपको परेशान नहीं होना है। अब आया सप्तम भाव। सप्तम भाव को इतना सेफ और सुरक्षित करने के लिए बृहस्पति देव आपकी राशि से सप्तम भाव में आएंगे। तो जिन वृश्चिक राशि वालों को मैरिज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अष्टम भाव में मैंने बताया कि आपको रिस्क वाला कोई काम नहीं करना, कोई अचानक कोई दवाई नहीं खानी, कुछ भी मेडिकल स्टोर से ले लिया खाना शुरू कर दिया, या इस दौरान कोई भी चिकित्सा अगर लेते हैं आप तो बहुत सोच समझ करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मंगल की दृष्टि जब अष्टम भाव पर आती है तो मनुष्य को चक्कर जरूर आता है और ये लापरवाही के कारण आएगा। इसलिए रिस्क वाला काम, ओवरटेक करना, रिस्क वाला एक्सपेंस करना या
जमीन मकान सवारी, चेक का पेमेंट, पैसा उधार देना, ये इट मे बी कॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ये आपको परेशान करेगा, इसलिए आपको सावधान रहना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। भाग्य स्थान में आपके लिए अत्यंत शुभत्व परिणाम देने वाले ग्रह चल रहे हैं और कर्म स्थान को बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंचाएंगे ग्रह। कारण क्या है? दसम भाव आपका शनि की पूर्ण दृष्टि है उस स्थान पर, तो ऐसी पोजीशन में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगा। परंतु इनकम हाउस क्या है? इनकम हाउस बुध की राशि है, वहां पर केतु है। ये जो ग्रह होते हैं राहु केतु, ये देते हैं सरप्राइज, अचानक धन देंगे। तो इस बात को सुन करके कुछ लोग ये ना करें कि अचानक धन मिलेगा, लॉटरी खरीदें या शेयर बाजार का काम करें। आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, इट मे बी कॉज ऑफ लॉस, इट मे बी कॉज ऑफ सडन फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो यात्री अपने सामान की स्वयं हिफाजत करें, ऐसा लिखा रहता है सार्वजनिक स्थानों पर। तो मैं यही बात आपको कहूंगा, आप अपना खान पान, स्वास्थ्य तथा लेन देन एवं बजट को कंट्रोल करना, इकोनोमाइज योर एक्सपेंडिचर इन एवरी मंथ। यू शुड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस मैटर। अब आगे बढ़ते हैं हम। जो लॉस वाला स्थान है वो शुक्र की राशि का स्वामी है। अब शुक्र अस्त है, तो जब अस्त है 24 अप्रैल 2024 से, और ये अस्त रहेगा 7 जुलाई 2024 तक। 7 जुलाई 2024 तक जब अस्त रहेगा तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो अनकंट्रोल्ड बजट, ये आपके बैलेंस को खराब करेंगे। इसीलिए आपको अपने बजट को कंट्रोल करना, इकोनोमाइज करना, ये आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। अब प्लस पॉइंट क्या है कि भले ही आपके सारे ग्रह खराब हैं, कंटक शनि भी है, ढैया भी है, मंगल का अंगारक योग भी है, लेकिन जब किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, जब बृहस्पति की दृष्टि होती है किसके ऊपर? राशि, किसी भी राशि के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हो, तो बृहस्पति अमृत तत्व के रूप में उसको ऐसे देखता है जैसे कि मां अपने पुत्र को ममता भरी दृष्टि से देखती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।